जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बढ़िया है, सभी मज़े में हैं। चलिए, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। धन्यवाद भाई। चरण स्पर्श। चलो, आप सभी को नमस्कार हमारा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मज़े में। चलिए, रियल विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स। धन्यवाद भाई। और बताओ, बाल बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? कैसी चल रही है घर गृहस्थी? चलो। सर, एब्सेंट क्यों रहते हो? आदिल बाबू, इन्फॉर्मेशन ले लिया करो इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके। क्यों एब्सेंट रहते हैं वहाँ बता देंगे। हमसे क्या पूछते हो, बताओ। इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करते तो जानकारी मिल जाती ना। चलिए सर, आज हमने कोर्स बाई किया है, कहाँ से शुरू करें? परसेंटेज की क्लास नंबर 1 से शुरू करें। जिन बच्चों की ये पहली क्लास है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, विनती है, ठीक है, कि आप सबसे पहले क्लास नंबर 1 को देखो, फिर क्लास नंबर 2, फिर क्लास नंबर 3, फिर क्लास नंबर 4। ऐसे करके आप सभी क्लासेस को देखिए। इस तरीके से आपको जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, 159 तक हम लोगों ने कर लिया था। और मैंने कहा था कि 1 से 2 क्लासेस लगेंगे और बाकी जो आपका ये परसेंटेज है, प्रतिशत है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है। पीछे के सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया और अब हमें बारी है आगे क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 है। सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022, सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने। सवाल में कहा गया है कि एक एग्जामिनेशन में बी को 20% ज़्यादा नंबर मिलते हैं ए से, ए को 10% कम मिलते हैं सी से, डी को 20% ज़्यादा मिलते हैं सी से। बाई व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई डी मोर देन दैट ऑफ ए। और ऐसे सवाल मैंने आपको कहा था कि एरो कंसेप्ट से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर 4 लोगों की बातें कही गई है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये चारों लोगों को आप उठाइए, उनके आधार पर उनका एरो बनाइए और उनके आधार पर उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। पीछे कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमने आपसे करवाया था, अगर आपको पता होगा तो। ये सारे क्वेश्चंस वही थे एरो कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि ये 25% ज़्यादा है बी से, बी 40% कम है सी 20% ज़्यादा है डी से, तो कितना परसेंट कम होगा। ये सारे क्वेश्चंस वही थे, अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो एरो एरो करके ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको करवा रखे थे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको क्वेश्चन नंबर 160 जो है, आपको घर से बना के लेके आना है और आपको ट्राई करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बनाया भी होगा। बाकी फिर भी एक बार हम बता देते हैं, क्योंकि लंबी छुट्टी हो गई है तो हो सकता है बहुतों को भूल गया हूँ। ठीक है, बहुतों को चीज़ें याद ना हो, तो इसीलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग सवालों को, क्या है क्या नहीं है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 160 एक बार आप सभी अपने शीट में देखिए। जिन्होंने शीट की प्रिंट आउट नहीं करवाई है, शीट की प्रिंट आउट करवा ले, अगर करवा सकते हैं तो। और जिनके पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। आपके सामने सवाल नंबर 160 में कहा है कि एक एग्जामिनेशन में बी को 20% ज़्यादा मार्क्स आए हैं ए से। ठीक है, तो सभी सवालों को एक बार हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक, एक बार इसका निप कहाँ गया। मार्कर की निब जो है वो टूट गई है, इसीलिए इतना खन खन का आवाज़ कर रहा था। नया मार्कर मंगवाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। बस इसको इसको ड्रॉअर में डाल दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ जाइए, तो सवाल में यहाँ पर कहा गया हमसे कि बी जो है यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे से देखिए। आप लोग को मैंने कहा था कि आपको ट्राई करके आना है ये क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपने ट्राई किया होगा। सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोगों की यहाँ पर चर्चा की गई है? तो कुल मिलाकर 4 लोगों की है। ए बी सी और डी हमारे पास कितने लोग हैं? तो 4 लोग हैं। हमने कहा ठीक है सर, हम चारों को लिखते हैं। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, बी को जो आए हैं वो 20% ज़्यादा नंबर आए हैं किससे? ए से। अगर हम बात करते हैं बी को, तो बी जो है वो बी से कितना परसेंट ज़्यादा है? 20% ज़्यादा नंबर लेकर बैठा है। बी जो है वो ए से 20% ज़्यादा है। ए जो है वो 10% कम मार्क्स लेकर आया है सी से। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए जो है वो 10% मार्क्स कम लेकर आया है
और ये किससे लेकर आया है, तो सी से लेकर आया है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं बच्चे, ठीक है, तो डी जो है 20% ज़्यादा मार्क्स लेकर आया है किससे, तो सी से। अगर हम डी की बात करें तो यहाँ डी जो है वो 20% ज़्यादा नंबर लेकर आया है, और ये किससे लेकर आया है, तो सी से लेकर आया है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बताइए यहाँ पे। ठीक, बाई व्हाट परसेंट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई डी मोर देन दैट ऑफ ए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमलावर कौन है, हमलावर का मतलब जो हमला कर रहा है सभी पे, तो बोलेंगे सर सी है। सी ने किसके ऊपर हमला किया, डी के ऊपर। सी ने किसके ऊपर हमला किया, ए के ऊपर, और फिर ए ने ऊपर हमला किया बी। यानी यहाँ पर एक तरीके से कहें तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भूकंप का जो उत्पतन केंद्र है, जहाँ से एपी सेंटर है, जहाँ से वो आया, वो कौन है, यानी यहाँ पर सबसे पहले तबाही मचाने वाला सी है। सी ने डी के ऊपर किया, सी ने ए के ऊपर किया, और ए के ऊपर किया तो फिर ए ने बी के ऊपर किया। यानी जो तबाही मचाता है उसको कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, तो सी को कितना मानोगे आप, 100 मानोगे। अब ये 100 से कितना परसेंट ज़्यादा है, 20%, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और ये 100 से कितना परसेंट कम है, 10%, तो 100 से 10% कम है, यानी 100 में 10 की कमी, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये 90 से कितना परसेंट ज़्यादा है, 20%। 90 का 20% कितना होता है, 18, पता है ना आपको, या बताने की ज़रूरत है? 90 का 20% कितना होता है, तो 90 का 20%, एसी बंद कर दो, ठीक है, 90 का 20% कितना होता है, तो 18 होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 90 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे, तो ये हमारे बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी बी की वैल्यू। अब सवाल में कहा गया भाई व्हाट परसेंट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन दोज ऑफ ए। जो डी को नंबर आए हैं ये ए से कितना ज़्यादा है, हमसे ये बोला गया है कि भाई मेरे ये जो वैल्यू है ये ए से कितना ज़्यादा है। तो आप मुझे बताओ 90 से 120 कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। और किससे तुलना की जा रही है, ए से, तो नीचे किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। 30/90 इंटू हमारा हो जाएगा 100%, ये हमारा सही उत्तर है। 30 से काटोगे 90 को तो 1/3 में कटेगा, और 1/3 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 100 हमारा हो जाएगा 33 सही, 1/3%, ऑप्शन नंबर 1 आओ कभी हवेली पे। क्लियर है ये बात? चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, सभी सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 हमसे क्या बोला गया है। ये सवाल आपको क्लियर हुआ ना, कितने लोगों की आवश्यकता थी यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 4 लोगों की। ठीक है, सबसे पहले 100 किसको मानेंगे, तो उसको मानेंगे जहाँ से हर तरफ गोलियां शुरू, यहाँ अटैक शुरू हुआ है, तो सी को 100 मानेंगे। 100 से 120 हो गया, 100 से 90 हो गया, 20% ज़्यादा 108 हो गया, और इस आधार पर हम सभी सवालों को बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 161 कहा गया है सीजीएल 4 मार्च 2020 में कि सोनू जो है 15% अपने इनकम का सेव करता है। यदि हम उसके इनकम को 20% बढ़ा देते हैं एंड स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, और आज भी उसकी सेविंग उतनी है, आपने बेशक उसका इनकम बढ़ा दिया हो, लेकिन जितना रुपया वो पहले सेव करता था ना, आज भी वो उतना ही रुपया सेव करता है, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, तो उसके एक्सपेंडिचर में कितने की बढ़त हो गई है, हमें यहाँ ये बता दीजिए। अभिषेक कुमार कहते हैं प्लीज़ समझ नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए। अभिषेक जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये क्वेश्चन ना समझ में हो, अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर उनको देखिए, क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी 16 क्लासेस देख चुका है ना, मुझे नहीं लगता कि पिछले क्वेश्चन में उसको डाउट है। ठीक है, तो आपको डाउट तभी आया होगा जब आप या तो आपकी पहली क्लास है या दूसरी क्लास है तभी आप देख रहे हैं, तो ऐसा ना करें। जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले वो क्लास नंबर 1 देखें, फिर क्लास नंबर 2 देखें, फिर क्लास नंबर 3 देखें, और ऐसे करके आगे बढ़ें। नहीं तो फिर ऐसे प्रॉब्लम आपको भी आएगी, आपको लगेगा कि हाँ हम बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, और हमें ही महसूस होगा कि बेकार में आपने फीस दिया और आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। समय तो आप दे रहे हैं लेकिन आपके काम की वो नहीं आ रही। इसलिए जितने बच्चे भी हैं जिनका बेसिक ख़त्म है, एकदम ज़ीरो है या एकदम नए हैं, पहली क्लास से देखेंगे। ठीक है, लाइफ के चक्कर में ना पड़े, लाइफ कुछ मैटर नहीं करता है, मैटर कंटेंट करता है, मैटर आपकी पढ़ाई करती है, वो होना चाहिए। अब जैसे मानो यहाँ पर कि मेरे बारे में कहा गया कि यार मैं है ना, मैं अपने इनकम का 15% बचाता हूँ, मेरी इनकम को 20% बढ़ा दिया गया है, लेकिन आज भी मैं
दोस्तों अब ऑडियो वीडियो आ रही है, एक बार देखिए थोड़ा सा, एक बार आप लोग। अभी बफरिंग का प्रॉब्लम ठीक हुआ है? हो गया मेरे भाई, बफरिंग इश्यू सॉल्व हो गया। चलिए, अचानक से लाइट चली गई थी, और लाइट चली गई थी तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, हाँ क्लियर है, बता दीजिए एक बार। बहुत अच्छा। पूरा बोर्ड, कमरा, सब कैमरा वैमरा सब ऑफ हो गया मेरे भाई, लाइट की वजह से। चलिए क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ठीक है, आज ये हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन हम सीख रहे थे। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पर ए और बी के बारे में कहा गया था। ठीक है, आप सभी जो है वो सीख रहे थे, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ये भी अब थोड़ा सा नखड़ा करेगा ओपन होने में, जानते ही हैं कि चाइना का माल जो है यहाँ पर कितना समय लेता है अपने आप को एक्टिवनेस दिखाने में। और अभी इंडिया में जो है इस तरीके से कंपनी बनी नहीं है कि ऐसे डिजिटल बोर्ड बना सके। पता नहीं भैया भारत कितना आगे चला गया, इतना भी आगे नहीं जा सका कि बोर्ड बना सके हम अपना खुद का। सब चाइनीज़ बोर्ड है, बताओ क्या करोगे, क्या ही करेगा रे बॉयकट चाइना को। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 160 ये करवा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 161 को देखो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही टुच्चा, बहुत ही बेकार सवाल है एक तरीके से हम कह सकते हैं। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि सोनू जो है अपने इनकम का 15% सेव करते हैं, यदि उनके इनकम को 20% बढ़ा दिया और आज भी वो उतने ही अमाउंट, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, तो उनका एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो जो हमारा इनकम होता है वो दो भागों में टूटता है, एक्सपेंडिचर में और सेविंग में। यानी कमाए पैसे को आप दो चीज़ों में करते हो, या तो उसको खर्च करते हो, नहीं तो आप उसको सेव करते हो। ठीक है, मतलब खर्चा करते हो और सेव करते हो, यही कहानी होती है। अगर हम आपके इनकम को 100 रुपया मानते हैं, ठीक है, तो उसमें आप 15% जो है वो सेव करते हो, यानी 100 में अगर आप 15 रुपया सेव करते हो, तो आप खर्चा कितना करते होगे, तो 85 खर्चा करते होगे। यही होता होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, यही होता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं कि 100 रुपए की कमाई थी, 15 उसमें सेव कर लिया, तो खर्चा कितना कर रहे हैं, 85 कर रहे हैं। अब सवाल में क्या बोला है वो देखो यहाँ पे। अब कहा गया है कि यदि हम उसके इनकम को 20% बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 20%। 100 में अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 120। और कहा गया कि स्टिल सी सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, और आज भी वो उतना ही सेव करती है जितना वो पहले करती थी। पहले कितना करती थी, 15 रुपए, आज भी वो 15 रुपए सेव कर रही है। तो बताओ खर्चे में क्या इजाफा हुआ होगा। इनकम कितना है, 120, बचत कितना है, 15। 120 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, 105। यानी आज के टाइम पर वो कितना खर्च करती है, तो 105 रुपये। कितना खर्च करती है मेरे भाई, तो 105 रुपये खर्च करती है। अब यहाँ पर कहा गया कितने का इंक्रीज होगा, 85 इनकम था, अब कितना हो चुका है, 105। इंक्रीज कितने का हुआ है, तो हमारा 20 का इंक्रीज हुआ है। और कितने के ऊपर हुआ है, 85 के ऊपर, तो 20/85 इंटू कितना कर देंगे, 100% कर देंगे। ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 4 बार में, और 5 से काटेंगे मेरे भाई तो 17 बार में। 400/17%, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सर 400/17% जो है वो सही उत्तर है। 17 का 2 गुना कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। फिर 60 हो जाएगा, 17 का 3 गुना 51। 23 से कौन सा ऑप्शन शुरू है, 23 से हमारे दो दो ऑप्शन शुरू हैं। तो देखो 17 का 2 गुना 34, फिर 60 हो गया, 17 का 3 गुना 51, 9 हो गया, दशमलव घटाएंगे 90 हो जाएगा। फिर 17 का हमारा 5 गुना 85 आ जाएगा, यानी 23.5%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर उनके इनकम को 100 माना, तो उसमें वो 15 सेव करते थे, तो खर्चा कितना होता था, 85। अब उनके इनकम में 20% का बढ़त हो गया, तो इनकम 120 हो गया। आज भी वो उतना ही अमाउंट सेव करते हैं, यानी 15 था तो 15 करते हैं, तो खर्चा कितने का हो गया, 105 का। पहले 85 का था, अब 105 का। इंक्रीज कितने का, 20 का। कितने के ऊपर, 85 के ऊपर। 20/85 इंटू 100। ऑप्शन से ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 23.5% के करीब में हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। ठीक है, आंसर कितना आया है मेरे भाई, तो 23.5% जो है वो हमारा सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो 23.5% जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर सवाल आपके सामने। सवाल में कहा है कि देखो सुलभ जो है वो 25% सेव करता है अपने इनकम का। यदि उसके इनकम को हम 40% बढ़ा दें, खर्चे को हम 45% बढ़ा दें, तो उसके सेविंग को हमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा। सेम तरीके से आप मुझे बताओ, जो हमने पिछला क्वेश्चन आपको कराया था, आप उसी कंसेप्ट पर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। या तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की
की बात नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा बढ़िया है सर। देखिए फेज 9 2022 का क्वेश्चन है, इनकम जो है वो किस में खर्चा होता है, तो इनकम हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लेकर इनकम को कितना रुपए, 100 रुपए, तो बताइए सवाल में कहा गया सुलभ सेव 25% ऑफ हिज इनकम, तो सेविंग कितना होगा, तो 100 का 25% यानी वो 25 सेव करता होगा। तो खर्चा कितने का होगा, 100 में से 25 चला गया तो 75 का खर्चा होता होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ, इसका 25% वो सेव कर रहा है, तो 100 का 25% यानी वो 25 सेव कर रहा है, तो 100 में से 25 घटा गया तो एक्सपेंडिचर कितने का आ गया, 75 का आ गया। अब सवाल में कहा गया यदि उसके इनकम को हम 40% से इंक्रीज कर देते हैं, यदि उसके इनकम को हम 40% से इंक्रीज कर देते हैं, यानी वो 100 कमाता था तो अब हम बोलेंगे कि बेटा तुम 140 कमा रहे हो। ठीक है, खर्चे को हम 45% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, खर्चे को कितना से कर रहे हैं, 45% से, यानी यहाँ पर 75 रुपये कमा रहा था तो 75 में हम 45% बढ़ा दे रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यदि मैं आप में 10% बढ़ा दूं तो आप अपने आप के 110% हो जाओगे, यदि मैं आप में 20% बढ़ा दूं तो आप अपने आप के 120% हो जाओगे। उसी तरीके से हम इस खर्चे में 45% बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने 75 में क्या कर दिया, 45% बढ़ा दिया, यानी 75 पहले अगर 100% था तो वो अपने आप का कितना हो जाए, 145%। ठीक है, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, 145 का 3 गुना कितना होगा, तो 5 का 3 गुना 15, 4 का 3 गुना 12 और एक हाथ में 3, 3 एकम 3 और एक 4, 434/4। 434/4 को कितना लिखोगे, तो 4 का 1 गुना 4 आ जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा 35 साथ में जाएगा तो 0 ले लो, 4 का 8 गुना 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव लगा दोगे 30 हो जाएगा, 4 सते 28 और फिर 5 यानी 108.75। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव पड़ेगा, सेकंड अप्रोच भी हम आपको बताएंगे जो कि एलिगेशन है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो इनकम इतना था, खर्चा इतना था, तो सेविंग इतना था। इनकम में 40 बढ़ा दिया, यहाँ पर एक्सपेंडिचर में 45% बढ़ा दिया, तो सेविंग में कितने का इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो मेरे भाई अब यहाँ पर देखेंगे सेविंग की बात करते हैं, 140 में से 108.75 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 31.25। आप घटा कर देखिए, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 31.25 आएगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर कहा गया कि सेविंग में आपने कितना बढ़ाया है, आप मुझे ये बताओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज कितने का है। पहले कितना रुपया सेव करते थे, 25, अब कितना करते हैं 31.25। कितने का इंक्रीज है, तो बोलेंगे सर 6.25 का इंक्रीज है। और कितने के ऊपर ये इंक्रीज है, तो हमारा 25 के ऊपर है, तो इतने का इंक्रीज 25 के ऊपर इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई, 100% कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर 25 से काटा इसको कितनी बार में, 4 बार में। ठीक, 6 का 4 गुना 24 होता है, 0.25 का 4 गुना 1 होता है, यानी कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितने से हुआ, 25% से। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका एक तरीका हो गया, ठीक है, कि आप इस सवाल को एक वो तरीके से कर पाए जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था। बाकी इसका दूसरा तरीका भी है जिसको हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। मैं आपको किसी भी सवाल को करने के कई सारे तरीके बताता हूँ। देखो एलिगेशन क्या है, आगे चलकर जब आप डिटेल में पढ़ोगे, आप फॉर्मूला बुक में ही पढ़ोगे, तो एलिगेशन नाम का एक टॉपिक आपको मिलेगा। एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम अरिथमेटिक के कई सारे चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जब भी किसी दो चीज़ों को मिलाकर हम एक तीसरी क्वांटिटी बनाते हैं ना, तो वहाँ पर हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मानिए किसी कक्षा में लड़कों का औसत दे दिया गया हो, लड़कियों का औसत दे दिया गया हो और पूरे क्लासरूम का औसत दिया गया हो, तो वहाँ हम एलिगेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी ऐसा होगा ना कि दो अलग अलग क्वांटिटी को मिक्स करके एक तीसरी क्वांटिटी बनाई गई होगी, तो वहाँ पर हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में एलिगेशन का प्रयोग कैसे होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आप इस फ्रेम को याद रखिएगा, जो हम आपके सामने एक फ्रेम लिख रहे हैं ना, फ्रेम का मतलब हो गया एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा। इस ढांचे को आपको याद रखना है और इसी ढांचे पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो फिट करने हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक्सपेंडिचर में कितने % का इंक्रीज हुआ है या फिर मेरे भाई डिक्रीज हुआ है वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेविंग में कितने % का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है आपको वो लिखना है। ठीक, बीच में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो इनकम का कितने % का इंक्रीज हुआ है
या डिक्रीज हुआ है वो लिखना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये जो इनकम है ना, ये एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों से मिलकर बना है। तो जैसे मानो सवाल में बोलेगा कि आपने अपने खर्च को 20% से बढ़ा दिया, तो खर्चा का जगह यहाँ है तो यहाँ लिखोगे। आपने अपने खपत मतलब आपने अपने सेविंग में, आपने अपने बचत में 15% बचा दिया, बढ़ा दिया, मतलब आपका सेविंग 15% से बढ़ गया तो यहाँ +15 लिखेंगे। ऐसा बोलेगा कि आपने अपने सेविंग को 20% से कम कर दिया तो यहाँ -20 लिखेंगे। ठीक है, बढ़ेगा तो इंक्रीज के लिए प्लस लिखते हैं, डिक्रीज के लिए माइनस लिखते हैं। फिर यहाँ एक लाइन खींचते हैं और लाइन खींचकर क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का रेशियो, यानी वो व्यक्ति जो कमा रहा है उस पैसे को उसने किस अनुपात में बचा रखा है, सेव कर रखा है, खर्च कर रखा है, वो देखो, यानी उसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, और रेशियो यहाँ पर सेविंग है तो सेविंग, यानी उसका पैसे का जो हिसाब है, जैसे मानो कि अपना पैसे का, अपने इनकम का वो कितना पार्ट या कितना % वो सेव करता है और कितना % वो खर्च करता है, उन दोनों का रेशियो हम यहाँ लिखने वाले हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम एलिगेशन से बनाए तो देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, सुलभ जो है वो सेव करता है 25% अपने इनकम को, यानी मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर कितना % सेव कर रहा है और यहाँ पर कितना % खर्च कर रहा है, हमें वो लिखना है। वो 25% सेव कर रहा है तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 25, और यहाँ कितना हो जाएगा 75। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, याद रहेगा इस बात को। यहाँ पर तो बोलोगे हाँ सर 25% सेव कर रहा है तो खर्चा कितना करता होगा 75, क्योंकि 100 में 25% अगर हम बचा रहे हैं तो बाकी का 75% क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। लाइन खींच दिया। फिर बोला अगर हम उसके इनकम को बढ़ा देते हैं 40% से, इनकम का इंक्रीज कहाँ लिखते हैं, तो इनकम का इंक्रीज या डिक्रीज बीच में लिखते हैं, तो बीच में लिखेंगे। कितने % का इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज है, 40% का, तो ये 40 हम कहाँ लिखेंगे, बीच में। फिर उसके बाद खर्चे को बढ़ा देता है 45% से, एक्सपेंडिचर 45%। एक्सपेंडिचर को कहाँ लिखते हैं बच्चे, तो एक्सपेंडिचर का इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का इंक्रीज डिक्रीज कितना है 45 है, तो यहाँ पर 45 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया सेविंग को कितना बढ़ाओगे, तो ये वाला पोर्शन सेविंग का होता है, एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम। एक्सपेंडिचर दिया था, इनकम दिया था, सेविंग को कितना मान लिया, x मान लिया, और एक्सपेंडिचर और सेविंग किस रेशियो में है वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर अगर कुछ पैसे खर्च करता है और कुछ बचाता है तो उनका आपस में रेशियो क्या होगा। अब ये रेशियो है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करो। 25 और 75 का रेशियो कितने का होगा, तो 25 और 75 का रेशियो हमारा 3 और 1 में होगा। ये हम यहाँ लिखेंगे मेरे भाई कि ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो हमने यहाँ रेशियो सीधा का सीधा हम 3:1 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बात आ जाती है एलिगेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो एलिगेशन को सॉल्व करने का तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वो भी बता दीजिए। अभिमन्यु कुमार, लग रहा है बच्चे आप पढ़ने नहीं आए, सिर्फ कमेंट करने ही आए हैं। ठीक है बच्चे, पढ़ लीजिए, कमेंटबाजी बाद में करते रहेंगे, कभी कभी अलग अलग मुद्दे हैं आपके, पढ़ लीजिए बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कमेंट कर लेंगे। बहुत अच्छा, आपकी शादी ब्याह, बच्चे बाल बच्चे सबके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से, अभी पढ़ लीजिए। ठीक, आ जाइए। तो हमने कहा ये बीच वाली जो वैल्यू है ना, इस बीच वाले वैल्यू को देखो, तो बीच वाला वैल्यू कितना है 40 है, यानी कि एलिगेशन को लिखने का तरीका क्या होता है कि बीच वाली वैल्यू बराबर साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी 45 इंटू 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर प्लस, फिर साइड इंटू साइड, जैसे इसको इसके साथ हमें गुना करना होता है, फिर इसको हमें इसके साथ गुना करना होता है, तो 45 को 3 के साथ गुना कर दिया, x को 1 के साथ गुना कर दिया। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, तो इन दोनों के साथ, यानी यहाँ पर 3 + 1 के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात आ रही है, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो एलिगेशन को सॉल्व करने का तरीका ही ये होता है, बीच वाली वैल्यू बराबर 45 इंटू 3 + x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4। ठीक है, चलिए, तो 3 + 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 इंटू 40 कितना, 4 इंटू 40 हमारा 160 हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत शानदार। 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। ठीक, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा। 160 में से 35 घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। अगर वैल्यू प्लस में आई है तो इंक्रीज होगा, और माइनस में आएगी तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो ये हमारा सबसे शानदार तरीका था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एलिगेशन के माध्यम से, जहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिखा, तो कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज है एक्सपेंडिचर में, कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज है सेविंग में, कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज है इनकम में, और ये इन दोनों का रेशियो है। और ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप का क्लास क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपके पिछले कई सालों से अलग अलग पेपर में पूछा जा रहा है। आप शुरुआत करिए MTS से, तो MTS, CHSL, CGL का
मेंस, सीपीओ, हर पेपर में ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आया है और हर साल आया है। ठीक है, जनरली मैं इसको एलिगेशन में कराता था, लेकिन इस बार आप लोगों के बैच में मैंने इसको ऐड कर दिया है और मैंने परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन अब डालने शुरू कर दिए हैं ताकि आप इसको परसेंटेज में ही सीख सकें। ठीक है, चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को जब हम लगाएंगे तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलेगी और हमारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 163 को देखिए, ये सवाल आपके मेंस में आया, सेम डिट्टो वही सवाल। क्या कहा गया, तो रेनू जो है 20% अपने इनकम का सेव करती है। अगर हम उसके खर्चे को बढ़ा देते हैं कितना परसेंट, 20%। खर्चे का इंक्रीज कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ शुरू में लिखते हैं 20%। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकम को 29% से बढ़ा देते हैं, तो यहाँ बीच में इनकम लिखते हैं, याद रखना, तो इनकम को 29 लिख दिया। सेविंग के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो सेविंग को x बना दिया। मतलब जितने परसेंट का इंक्रीज एक्सपेंडिचर में वो यहाँ लिखो, जितने परसेंट का इंक्रीज सेविंग में वो यहाँ लिखो, और इनकम इन दोनों से मिलकर बना है तो इनकम को मेरे भाई यहाँ पर लिखो। कोई परेशानी की बात है बताइए, तो बोलेंगे नहीं सर। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो रेनू जो है कितना परसेंट सेव करती है, तो रेनू 20% सेव करती है। तो रेनू का जो सेविंग है वो कितना है, तो बोलोगे सर 20%। अगर कोई व्यक्ति अपने 100% इनकम में 20% सेव कर रहा है तो मेरे भाई वो खर्चा कितना करता होगा, 80%। यानी यहाँ पर कितना लिख देंगे, तो 80 लिख देंगे। 20 उसकी सेविंग है तो खर्चा कितना है, 80 का। इन दोनों का रेशियो कितने का हो जाएगा, तो 1 और 4 का हो जाएगा। वापस से देखो, जो बीच वाली वैल्यू होती है 29 होती है, बराबर हो जाएगी किसके, साइड इंटू साइड, 4 इंटू 20। तो 4 इंटू 20 यानी हम बोलेंगे सर 20 इंटू 4, फिर प्लस साइड इंटू साइड यानी x इंटू 1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। 29 का 5 गुना कितना होता है, तो बोलेंगे सर 145 होता है। 20 का 4 गुना कितना होता है, तो 80 होता है, और प्लस कितना हो जाता है, x। ठीक, तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू जो आ जाएगी, 145 में से 80 चला गया तो x की वैल्यू हमारी 65% आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सबसे सॉफ्ट तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का, ना ही कोई कैलकुलेशन, ना ही कोई दशमलव, ना ही कोई कुछ और, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, नंदन कुमार केशव नंदन कहते हैं 25% को 1/4 लेकर बनाइए, इजी हो जाएगा। जैसे इनकम बराबर 400, सेविंग बराबर 100 और एक्सपेंडिचर बराबर 300। बहुत शानदार नंदन जी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन जहाँ तक बच्चे आप सोच रहे हैं, हम उससे एक स्टेप की आगे की बात आपको बता रहे हैं। कारण यहाँ पर ये है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 29% दिया गया है, और प्रैक्टिकली बताएं तो आप कितना भी 400, 100 और 300 मान लीजिए, उसका 29% निकालने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। एक और बात हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अगर 29% ये दे दिया गया होता, सेविंग को 20% ना देकर आपको मान लीजिए 27% दे दिया गया होता, ठीक है, एक्सपेंडिचर को यहाँ पर 21% दे दिया गया होता, तो कहानी और ख़त्म होती। इसीलिए जो सबसे बेस्ट तरीका है नंदन जी, हमने आपको वो बताया है। और मैं क्यों बता रहे हैं, ताकि आपके 2 नंबर और आएँ और आप अच्छे तरीके से उस सवाल को बनाएं और आप सिलेक्शन लें। ठीक, जितने परसेंट का खर्चा में इंक्रीज या डिक्रीज होगा यहाँ लिखना है, जितने परसेंट का सेविंग इंक्रीज होगा उसको यहाँ लिखना है, और जितने परसेंट का इनकम में होगा उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सेविंग का और एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है उसको हमें यहाँ लिखना है और एलिगेशन लगा देना है, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जैसे नंदन जी हमारे कह रहे थे सर इतना मान लो उतना मान लो। अब ये सवाल को नंदन जी आप अपने मेथड से बनाइए, फिर देखिएगा बच्चे कितना कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ऐसे सवाल को हैं, देखिए ये सब समय ज़्यादा लेते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, तो मैं हमेशा वो अप्रोच आपको देने की कोशिश करता हूँ कि डेटा चाहे कितना भी कैलकुलेटिव क्यों ना हो जाए, आपके लिए बहुत आसान हो जाए चीज़ें। अब जैसे इसी सवाल को देखिए, कहा गया कि ए जो है वो खर्च करता है 65% अपने इनकम का। ठीक है, फिर उसके बाद उसके इनकम को हम 20.1% से बढ़ा देते हैं, खर्चे को हम 20% से बढ़ा देते हैं, तो यहाँ कहा गया कि उसके सेविंग को कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए। आप बताइए, एक्सपेंडिचर का इंक्रीज या डिक्रीज हम कहाँ लिखते हैं, तो एक्सपेंडिचर का जो है जितने का इंक्रीज हुआ या यहाँ पर जितने का डिक्रीज हुआ उसको लेफ्ट में, फिर सेविंग का इंक्रीज या डिक्रीज राइट में, इनकम को कहाँ पर, बीच में, और उसके बाद यहाँ एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या रेशियो है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, कितना बढ़ा रहा है। जिन शब्द या जिन प्रतिशत के आगे इंक्रीज लगा उनको ऊपर लिखते हैं, जिनके आगे इंक्रीज नहीं लगा होगा वो नीचे लिखते हैं। जैसे
कहा गया ए जो है वो स्पेंड कर रहा है 65%। अब बहुतों के मन में आता है वो 65 ये है, नहीं मेरे भाई, बोला गया ए 65% खर्च करता है, यानी वो ये वाला ई नहीं है, वो नीचे वाला ई है। अगर इस 65% के साथ इंक्रीज या डिक्रीज लगा होता तो ये ऊपर आता, इसके साथ कुछ भी नहीं लगाया मतलब ये नीचे आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ए जो है कितना परसेंट खर्च करता है? 65, यानी कितना खर्च करता है? 65, तो यहाँ पर लिख देंगे 65। 100 रुपये की इनकम है, अगर कोई व्यक्ति 65 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 35। 100 में से 65 घटा दो, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक, एक दिया गया होता है दूसरा निकल जाता है, ठीक। उसके इनकम को इंक्रीज किया गया है 20.1 से। इनकम को कहाँ पर लिखते हैं? बीच में, तो यहाँ पर लिखो। तो यहाँ इनकम को कितना बोल दोगे? बोलोगे सर 20.1 है, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया गया 20% से। अब आप बोलोगे एक्सपेंडिचर तो हमें दो जगह लिखना होता है, कौन सी वाली वैल्यू कहाँ लिखें? तो जिस परसेंटेज के साथ इंक्रीज या डिक्रीज लगा होगा वो ऊपर लिखेंगे। एक्सपेंडिचर के साथ इंक्रीज लगा है 20%, यानी ये ऊपर आएगा। तो एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ गया? 20 से, तो उसको ऊपर लिखो। सेविंग के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो उसको यहाँ पर लिख दो एक्स मान के, कोई टेंशन की बात नहीं है। लगा दो एलिगेशन, जो हमने नियम आपको बताया, बस, ठीक है। इनको आप और शॉर्ट कर लो, क्यों? ताकि आप सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक। आप 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 5 से काटेंगे 13 बार में। अब आप यहाँ पर कर लो, ये जो 20.1 है इसको यहाँ लिखो कि ये 20.1 है, बराबर साइड वाले को साइड वाले के साथ गुना, 13 को 20 के साथ गुना करोगे, 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 26, और पीछे का एक 0 आ जाएगा। 7 को यहाँ x के साथ गुना करोगे तो 7x आ जाएगा, डिवाइड बाई 13 प्लस 7, यानी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपका ये 0 इस दशमलव, देखो ये पूरा का पूरा 20 इधर गुना होगा, और जब गुना होगा तो क्या होगा? 20.1 से हम गुना कर रहे हैं किसको? 20 को। तो ये जो दशमलव है जब आएगा नीचे तो ये 0 बनाएगा, खत्म। 201 का 2 गुना, तो बोलोगे सर 402 हो जाएगा। और वो आप ऐसे भी समझ सकते थे, आप बोलते कि सर देखो 0 दशमलव को खत्म करेगा, 201 का 2 गुना 402 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 260 प्लस 7x के, ठीक है। अब यहाँ देखो, 402 में से 260 को घटा दो तो कितना हो जाएगा? 140 और 2 142, और 142 बराबर कितना हो जाएगा? 7x के। फर्दर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमें 142 से 7 को भाग करना पड़ेगा। 7 का यहाँ पर लगभग 20 गुना 20 पॉइंट समथिंग करके आएगा। 20 पॉइंट आप कुछ भी कह सकते हैं, 20.3 यहाँ देख लो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया, आप मुझे बताओ। वैल्यू प्लस में आई है तो इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज बाई कितना? तो 20.3%, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा आंसर है? बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कितना शानदार मेथड हो गया जीरो कैलकुलेशन के साथ। जीरो कैलकुलेशन का मतलब कि जहां बड़ी बड़ी संख्याओं को हमें गुना ना करना पड़े, बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग ना करना पड़े, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से हम उसको नोट कर पाएँ, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे, ठीक। आ जाइए। हाँ, विकास कुमार कहते हैं क्लास नोट्स, एक काम करते हैं अभी क्लास नोट्स अपलोड कर देते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आपको नहीं देंगे। जब हम आपको कह रखे हैं कि कोई भी टॉपिक का क्लास नोट्स आपको तब मिलता है जब वो टॉपिक खत्म हो जाता है, तो बीच में आप लोग क्लास नोट्स क्यों मांगते हैं ये बताइए। अब मानिए अभी हम आपको क्लास नोट्स देंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 164 तक के ही तो सॉल्यूशन देंगे ना। अब इसके बाद के जब हमने सॉल्यूशन कराया ही नहीं है, 165 का कराया नहीं है, तो इसका क्लास नोट्स हम आपको कहाँ से दे दें? एकदम बच्चों वाली बात आप लोग करते हैं, मतलब क्लास नोट्स। अरे यार, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद उसके नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया ये बात आपको स्पष्ट रूप से? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से मेंस का वही है। अगर आप देखेंगे तो 2000 सॉरी, ये प्री का क्वेश्चन था आपका 13 अप्रैल 2022। इस बार का प्री का क्वेश्चन था, देखो ए स्पेंड 65%, इनकम को 20.1% से और एक्सपेंडिचर को 20% से। और सेम कहानी यहाँ पर है, बस यहाँ बोला गया देखो ए सेव 35। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक खर्च कितना कर रहा था? 65। अगर ये 65 खर्च कर रहा था तो बचा कितना रहा था? 35। इस सवाल में बस ये बोला गया था कि एक खर्च कितना कर रहा है। अगली सवाल जो मेंस में आई थी बस वहाँ थोड़ा बदल दिया, उसने कह दिया ए सेव कितना करता है। क्या फ़र्क पड़ता है यार? कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। उसके इनकम को 20.1 से बढ़ाया और खर्चे को 20% से बढ़ाया,
और पीछे वाले सवाल में देखोगे तो उसके इनकम को 20.1 से बढ़ाया और खर्चे को 20% से बढ़ाया, और बोला गया कि बताओ उसके सेविंग में कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, तो सेम आंसर आएगा 20.3%। हमने ये दो क्वेश्चन जान के यहाँ पर रखे थे ताकि बहुत बच्चों के अंदर ये होता है ना कि सर क्या सवाल रिपीट होते हैं, क्या प्री के सवाल मेंस में या मेंस के सवाल प्री में आते हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई आते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सीजीएल का प्री का क्वेश्चन था जो आपके मेंस में है, ऐसा नहीं है। आपका ये पहले मेंस का पेपर हुआ, 29 जनवरी 2022 को पहले मेंस का पेपर हुआ। ये पेपर जो है आपको वापस प्री में सेम क्वेश्चन उठा के पटक दिया गया और प्री में सेम क्वेश्चन दिया गया। तो मेंस का क्वेश्चन था जो प्री में आया है, ना कि प्री का क्वेश्चन मेंस में आया, बट बाकी फर्क कोई पड़ता है नहीं। बस एक सवाल ऊपर में लाइन का परिवर्तन था कि ये स्पेंड इतना करता है, कहीं पर आपको इसने दे दिया कि ये स्पेंड कितना करता है और इस क्वेश्चन में दे दिया ये सेव कितना करता है। क्या फर्क पड़ता है, काम तो सेम ही है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फेज 9 2022 का बोला गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक इंस्टीट्यूट में 35% लड़के जो हैं वो यहाँ बॉयज़ हैं, बाकी जो हैं वो लड़कियां हैं। 30% बॉय जो हैं वो फेल हो जाते हैं, 60% लड़कियां जो हैं वो पास हो जाती हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल द एग्जामिनेशन इज, ऐसे भी क्वेश्चन आपको बोला जाता है। ठीक है, ऐसे सवाल में भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एलिगेशन से सॉल्व करना इसको चाहते हैं तो एलिगेशन से कर सकते हैं, और अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, सौरभ मंडल कह रहे हैं सर ये तो डिक्रीज होगा ना। सौरभ जी देखिए, जब हमारा साइन बच्चे नेगेटिव में आएगा ना तो हम डिक्रीज बोलेंगे। यहाँ पर कहाँ नेगेटिव में कहीं पर भी साइन आया, पॉजिटिव आया है। 142 को 7 से भाग करना 20.3 आया तो इंक्रीज होगा। अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आती तो यहाँ पर हम बोलते डिक्रीज होता। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो तो कहा गया है सर देखो 35% लड़के जो हैं वो बॉयज़ हैं और बाकी जो है यहाँ पर गर्ल्स हैं। 30% बॉय फेल हुए हैं, 60% लड़कियाँ पास हुई हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल द एग्जामिनेशन इज। अभी आप लोगों ने एलिगेशन पढ़ा है तो सबसे पहले आप एलिगेशन के माध्यम से देखो कि एलिगेशन से आप कैसे बनाओगे सवाल को। अगर आप एलिगेशन से बना रहे हो ना तो आप फेल लोगे तो फेल का ही डेटा लो कि कितने लड़कियाँ फेल हुई, कितने लड़के फेल हुए और पूरे क्लास की कितनी % जनसंख्या फेल हुई। और अगर आप पास ले रहे हो तो फिर आप पास ही लो। ठीक है, अब जैसे सवाल में देखो अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, कितने % लड़के फेल हुए उसको यहाँ लिखना है, कितने % लड़कियाँ फेल हुई उसको यहाँ लिखना है, और पूरा क्लास का कितना % स्टूडेंट फेल हुआ उसको यहाँ लिखना है। और जो रेशियो लगेगी वो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स में लगेगी, क्योंकि मैंने कहा एलिगेशन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर दो क्वांटिटी मिलकर एक क्वांटिटी को बनाती है। यानी जो पूरा इनकम था वो एक्सपेंडिचर और सेविंग से बना था, और यहाँ पूरा का पूरा क्लास लड़के और लड़कियों से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो कितने % लड़के फेल हैं, तो 30% लड़के जो हैं वो फेल हैं। यानी यहाँ पर कितना लिखेंगे तो 30% लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे। फिर 60% लड़कियाँ पास हैं, किसी क्लास में 60% लड़कियाँ पास हैं तो फेल कितनी है तो 40% है। यानी यहाँ पर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल्ड द एग्जामिनेशन, यानी पूरा क्लास जो फेल है उसकी संख्या बतानी है तो इसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हम आपको दूसरा मेथड भी बताएंगे, परेशान मत होना। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है ये हमसे पूछा गया है। बॉयज़ और गर्ल्स का तो देखो एक इंस्टीट्यूट में 35% क्या है बॉयज़ हैं। अब यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं 35%, तो यहाँ कितने लिखेंगे 35। अगर 35% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 65% हो जाएंगे। सीधा सा हिसाब किताब है। ठीक है, कि अगर 35% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे हमारे, सीधा सा लड़के अगर हमारे 35% हैं तो लड़कियां हमारी 65% हो जाएंगी। चलिए काट दीजिए इनको यहाँ पर, क्यों रेशियो को आसान करना है। 5 से काटेंगे 7 बार में और 5 से काटेंगे 13 बार में। पता है बीच वाली जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है साइड इंटू साइड। 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, प्लस साइड इंटू साइड 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा तो 13 चौके 52, 520 डिवाइड बाई 13 + 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर 520 और 210 कितना हो जाएगा तो 730 हो जाएगा। और इस 730 को हमें किससे भाग करना है 20 से। 0 से हमारा 0 खत्म। 2 का 3 गुना 6 होता है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, 2 का 6 गुना 12 होता है। ठीक है, फिर यहाँ दशमलव लगा के 5 यानी 36.5% हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो एक तरीका था एलिगेशन से, आपको डरना नहीं है, ये मैंने बस एक एलिगेशन का कंसेप्ट
बताया, बाकी हम आपको बेसिक से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेटा क्या लिया, फेल का। यहाँ पर कितने % बच्चे फेल हुए हैं लड़कों में, ये हमने यहाँ लिखा है। कितने % लड़कियाँ फेल हुई हैं, ये हमने यहाँ लिखा है। पूरे क्लास में कितना % स्टूडेंट फेल हुआ है, वो हमने यहाँ लिखा है। और ये लड़कों और लड़कियों का हमने अनुपात लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात? लाजवाब पढ़ाते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। जैसे मानिए इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ना करके किसी दूसरे तरीके से करते हैं, मेथड नंबर 2 से करते, तो हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते। फिर हम बोलते कि देखो यार, पूरे क्लास की जनसंख्या कितनी हमने मानी है, 100 मानी है, ठीक है। और 35% लड़के हैं इस क्लास में, यानी ये 100 की अगर हम बात करें तो 100 में लड़का कितना है, तो 100 में यहाँ पर 35% लड़का यानी 35 बॉयज़ हैं। कोई परेशानी की बात है? और गर्ल्स कितनी है, तो 100 में अगर 35 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 65 गर्ल्स हो जाएंगी। सीधा सा हिसाब किताब है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया 30% ऑफ द बॉय फील्ड, 30% लड़के जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर इसका 30%, तो 35 का 30%, फेल कितना हो गया, तो 35 का 30%। 35 का 30% आप लोग कैसे निकालते हैं, तो बोलते हैं सर 35 इंटू 30 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म। 35 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 35 का 3 गुना 105। 105 को हम 10 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना मेरे भाई, तो 10.5 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं सेम तरीके से, तो यहाँ पर देखिए, तो बोला गया 60% गर्ल पास है। 60% पास है तो फेल कितना होंगी, 40%। यानी यहाँ पर हमें इस संख्या का 40% निकालना है। तो 65 का 40% निकालना है, तो 65 का 40% निकालिए, तो 65 इंटू 40 बटे कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 खत्म। 5 से 13 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 2 बार में। 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 26। यानी कितनी लड़कियां फेल हैं, तो 26 लड़कियां फेल हैं। लड़कियां कितनी फेल हैं, 26। लड़के कितने फेल हैं, 10.5, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो बोला गया है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन, तो अगर हम बात करें जो परसेंटेज फेल है वो कितने का है, तो मुझे बताओ यहाँ पर। तो यहाँ 26% और यहाँ 10.5, यानी कुल मिलाकर कितना है, 36.5 फेल है। कितने के ऊपर, तो 36.5 फेल है हमारा टोटल क्लास यानी 100 के ऊपर, और इंटू कर देंगे यहाँ पर 100%। 100 से 100 हमारा खत्म हो जाएगा, 36.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल मेरे भाई आपके पेपर में आएंगे, जहाँ पर बाकायदा आपसे बोला जाएगा सवाल में कि एक क्लास में इतने % लोग सीनियर सिटीज़न हैं, जो बच गए हैं वो सीनियर सिटीज़न नहीं है। उन सीनियर सिटीज़न में 40% लोग पढ़े लिखे हैं और बाकी अनपढ़ हैं, और जो सीनियर सिटीज़न नहीं है उनमें कुछ % लोग पढ़े लिखे हैं और बाकी अनपढ़ हैं। तो पूरी क्लास का कितना % अनपढ़ है, ऐसा सवाल बोला जाता है। ये भी कहा जाता है कि एक क्लास में मानिए 30% लड़के हैं, 70% लड़कियां हैं। उस 30% लड़कों में 50% ऐसे लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं और 50% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाकी जो यहाँ पर लड़कियां बच जाएंगी उसका 30% पढ़ा लिखा है और बाकी पढ़ा लिखा नहीं है। पूरी जनसंख्या का कितना % पढ़ा लिखा होगा। ऐसे ही यहाँ पर यह भी कह दिया जाएगा, एक गाँव है जहाँ पर 30% मेल हैं और 70% फीमेल हैं। उस मेल का 90% लोग शादीशुदा है और फीमेल का 30% लोग शादीशुदा है। तो बताओ पूरे गाँव का कितना % लोग शादीशुदा नहीं होगा। मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिए ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल या तो आपके इस मेथड से किए जा सकते हैं और नहीं तो आपके इस मेथड से किए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आपके पास जनाब दोनों तरीके हैं, मैंने आपको दोनों तरीका दे दिया है और ये सबसे बेस्ट तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। आप इनमें से किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन इज़ द बेस्ट मेथड, छोटा सा प्रॉब्लम है, कब यूज़ करना है इसको बेसिक से एक्सप्लेन करिए। एलिगेशन टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको पूरा बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे कि एलिगेशन को कब यूज़ करना होता है, कैसे यूज़ करना होता है, किन किन चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है, क्या इसका बेसिक फंडामेंटल होता है, क्या इसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो सारे हम वहाँ पढ़ेंगे। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एलिगेशन में कराता था, लेकिन बाद में मैंने इसको कराना शुरू कर दिया परसेंटेज में, ताकि हमने कहा कोई बात नहीं, जो छोटा सा एक पार्ट होगा हम बच्चे को तब समझा देंगे, बाकी पूरा एलिगेशन जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको वहाँ पर तब समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, ये मेंस का क्वेश्चन है। अब जितने भी आगे शीट में क्वेश्चंस है ना, ये जिगरे वाले बच्चों के लिए है। जिगरे वाले बच्चे कौन है, जिनको आगे चल के मेंस देना है, जिनको एक इंस्पेक्टर बनना है, चपरासी नहीं बनना। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहने का मतलब है कि जो सीजीएल मेंस फेज 9 और बाकी जैसे पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए सारे के सारे आगे क्वेश्चंस हैं, ये वहाँ पूछे जाएंगे,
ठीक है। सवाल में देखिए कहा गया है कि एक संविधान क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55% लोग जो हैं वो वोटर हैं, ठीक है। 55% ऑफ द टोटल वोटर आर मेल, यानी अगर हम मान लीजिए कि उस संविधान क्षेत्र में यहाँ टोटल 100 लोगों को मानते हैं तो इसमें मेल कितना है, तो 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर आर मेल, यानी 100 का 55% कितना हो गया, 55। ये मेरा भाई कौन है, तो ये हमारा मेल है, ठीक है। जो बच गया वो कौन होगा, फीमेल होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। कोई समस्या की बात, 100 में 55 अगर मेल हैं तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 45% हमारे फीमेल हो जाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 40% मेल आर इलिटरेट, मैंने जैसा कहा था आपसे, और 40% फीमेल आर लिटरेट, यानी 40% मेल जो हैं वो अनपढ़ हैं और 40% महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। देन बाई व्हाट परसेंट इज नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल, यानी यहाँ पर जो है वो हमें सब कुछ बताना है। तो हमने कहा ठीक है, हमने मेल लिख दिया बिल्कुल, हमने फीमेल लिख दिया बिल्कुल। अब यहाँ देखते हैं कि किसकी कितनी % जनसंख्या पढ़ी लिखी है और कितनी अनपढ़ है। तो मेल का कुछ भाग जो है वो क्या है, अनपढ़ है, जिसको IL से बोलेंगे, और जो पढ़ा लिखा है उसको L से बोलेंगे। फीमेल का भी कुछ भाग यहाँ पर क्या है, अनपढ़ है, तो उसको हम IL से बोलेंगे, और जो पढ़ा लिखा है वो L से बोलेंगे। अब मुझे बताइए सवाल में देखिए तो कहा गया है 40% मेल जो है वो मेरे भाई इलिटरेट है, क्या है, अनपढ़ है, यानी यहाँ पर ये जो जनसंख्या है इसका 40%, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पर 55 का 40% आप कैसे निकालेंगे, तो वहीं 55 इंटू 40/100 कर सकते हैं आप। 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 11 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 22, यानी कितने लोग अनपढ़ हैं, तो 22। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि सर देखो इसका 10% कितना होगा, तो 5.5, तो 40% कितना होगा, तो 5.5 का 4 गुना, 5 का 4 गुना हमारा हो जाएगा 20, और 0.5 का 4 गुना हो जाएगा 2, और 20 और 2 हमारा हो जाएगा 22, यानी 55 लोगों में 22 लोग अनपढ़ हैं। तो पढ़े लिखे कितने हैं, तो 55 में से 22 घटा दो, यानी पढ़े लिखे हमारे हो जाएंगे 33, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ सवाल में देखिए तो बोला गया 40% फीमेल आर लिटरेट, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस संख्या का 40% वापस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 45 का 40% कैलकुलेट करने के लिए 45 इंटू 40/100, 0 से 0 खत्म, 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से हमारा 2 बार में, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18, यानी पढ़े लिखे जनसंख्या कितनी है, 18। तो यानी 45 का 40% कितना हो जाएगा, 18। अब मुझे बताओ कि अगर 18 लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं तो 45 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 18 7 25, यानी टोटल हो जाएगा 27 लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं, 27 महिलाएं क्या हैं, अनपढ़ हैं। कोई परेशानी की बात। अब जो लास्ट लाइन है सवाल में वो सबसे बड़ा कैच है, कहा गया देन बाई व्हाट परसेंट इज नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन इलिटरेट फीमेल, ठीक है। नंबर ऑफ लिटरेट मेल, पढ़ा लिखा मेल, ये 33, ये जो 33 है ना, ये हमारा कितना % ज़्यादा है इलिटरेट फीमेल से, यानी किसकी तुलना की जा रही है, तो देखिए कौन कौन सा, ये लिटरेट इलिटरेट इतना आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको नहीं होना है, सवाल पे स्टिक रहना है एक एक पॉइंट पे। नंबर ऑफ लिटरेट मेल, L मेल, ठीक है। तो मेल में किसकी संख्या लेनी है, इसकी संख्या लेनी है, इज मोर देन इलिटरेट फीमेल। फीमेल में किसकी जनसंख्या लेनी है, इसकी, यानी ये 33 27 से कितना ज़्यादा है हमें ये बताना है। तो मुझे बताओ ये जो 33 से 27 से कितना ज़्यादा है, 6, यानी यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, और जिससे तुलना की जाती है वो नीचे होता है। किससे तुलना की जा रही है, 27 से, तो 27 नीचे होगा, और इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई, तो 100 कर देंगे, करेक्ट आंसर। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, 2/9 यानी 22 सही, 2/9%। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो 1/9 जो होता है मेरे भाई, 11 सही 1/9% होता है। तो अगर हम इसका दोगुना करेंगे 2/9, तो 11 का दोगुना हो जाएगा 22, और 1 का दोगुना हो जाएगा 2, 22 सही 2/9%, जो कि हम आपको बता रखे हैं। 2/9 इंटू 100 हमारा कितना आएगा, 22 सही 2/9% इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही बनाना होता है, जहाँ पर आप कुल जनसंख्या को 100 मानते हैं, उसका 55% मेल होता है, बाकी जो बच गया वो फीमेल होता है। उस फीमेल का 40% इलिटरेट है तो बाकी लिटरेट हो गया। इस फीमेल का यहाँ 40% लिटरेट है तो बाकी जो बच गया वो इलिटरेट हो गया। और फिर यहाँ इस वाले जनसंख्या को इसके साथ तुलना करके हमने आंसर बता दीजिए। अनुराग कहते हैं फ्रैक्शन वाला परसेंट लीजिए ना प्लीज़। भाई फ्रैक्शन वाला परसेंटेज कहाँ से ले ले, जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो जब दिया होगा तो लेंगे। उस तरीके का डेटा भी तो दिया जाना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी है किसी भी डेटा पे फ्रैक्शन ज़बरदस्ती का लगा देंगे।
सवाल आने दो पहले, वैसा वैसा हम लेके बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CHSL 2 जुलाई 2019, आपको क्या लगता है हमने सवाल खोजे नहीं होंगे? हर एक पेपर के हर एक पर्टिकुलर, देखो हम CHSL भी देखते हैं, CGL भी देखते हैं, MTS भी देखते हैं, बाकी एग्जाम्स भी देखते हैं, फिर उसकी हम कैटेगरी बनाते हैं, फिर उसमें लेवल वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस को डालते हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, उनमें जिस एग्जाम में क्वेश्चन है उन सबको आप एक जगह लिख रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये पीछे वाला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? तो पीछे वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था मेंस में। उसके पीछे वाला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? तो आपका फेज 9 में। देखते चलिए, यानी जो बच्चा ये मैथ स्पेशल बैच पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं हर एग्जाम्स के लिए अपना कंप्लीट मैथ कवर अप कर रहा है, उसको अलग अलग एग्जाम के लिए बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो CHSL में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% वोटर सीनियर सिटीजन है, 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट एंड 25% ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन आर लिटरेट। बाई व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर वोटर लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर वोटर? ये भी क्वेश्चन सेम तरीके से कहा गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हैं, एकदम पीछे वाले क्वेश्चन का फोटोकॉपी है। तो ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के तौर पर, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ट्राई करना है। सेम तरीके से 100 मानेंगे, 100 का आप यहाँ पर कितना मान लेंगे? तो 100 का आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 40% और फिर 60% मान लेंगे। फिर जो सीनियर सिटीजन आएंगे उसके 2 भाग करेंगे, नॉन सीनियर सिटीजन आएंगे उसके 2 भाग करेंगे, उन वैल्यूज़ को निकालेंगे और फिर आप उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, धन्यवाद। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 169 CGL 13 अप्रैल 2022 इस बार के प्री में पूछा गया है, ठीक है। सवाल में कहा गया कि एक फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉई हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ 5:3। उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितने का है? 5:3। यानी ये जो 400 लोग हैं ये 5 और 3 के अनुपात में बटे हुए हैं। फिर कहा गया देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री। इफ 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर एम्प्लॉय देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय? आप इस सवाल को भी जनाब एलिगेशन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ एलिगेशन कहाँ लगाते हैं? तो एलिगेशन वहाँ लगाते हैं जहाँ पर 2 यूनिट्स को मिलकर एक यूनिट बनाया गया होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 2 ही तरह के तो लोग हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखते हैं फैक्ट्री में हम मेल का परसेंटेज यहाँ लिखेंगे, फीमेल का परसेंटेज यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कि कितना परसेंट मेल रेगुलर है वो यहाँ रहेगा, कितनी परसेंट फीमेल रेगुलर है वो यहाँ रहेगा। पूरे फैक्ट्री का टोटल जनसंख्या जो है यहाँ पर उसको हम लिखेंगे कि कितना परसेंट टोटल जनसंख्या रेगुलर है, और यहाँ पर हम मेल और फीमेल का क्या लिख देंगे? रेशियो। क्या लिख देंगे नीचे में? तो रेशियो लिख देंगे। सवाल में देखिए तो 400 एम्प्लॉई हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इज़ 5:3। मेल और फीमेल का रेशियो कितने का है? 5:3। तो यहाँ पर लिख देंगे मेल और फीमेल का रेशियो हमारा 5 और 3 का है, ठीक है। फिर उसके बाद देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री। पूरे फैक्ट्री का कितना परसेंट रेगुलर है? 87.5, यानी टोटल कितना है? 87.5। तो बीच में हम कितना लिख देंगे? 87.5 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इफ 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर, कितना परसेंट मेल एम्प्लॉय रेगुलर है? मेल की बात करते हैं, कितना परसेंट रेगुलर है? 92। तो मेल के जगह पर कितना लिख देंगे? 92। और कहा गया है बताओ व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय? रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय कितना है? तो इसको x मान लो, बस बात खत्म। मेल कितना परसेंट रेगुलर है? यहाँ लिख दिया। फीमेल कितना परसेंट रेगुलर है? यहाँ लिख दिया। टोटल कितना रेगुलर है? यहाँ लिख दिया। और मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो नीचे लिख दिया। यही है जनाब एलिगेशन, और तो कुछ है ही नहीं। तो बोलोगे सर जो बीच वाली वैल्यू है यानी 87.5 बराबर हो जाएगा किसके? साइड इंटू साइड। 92 को 5 से गुना करो, 90 का 5 गुना 450, 2 का 5 गुना 10, यानी टोटल हो जाएगा 460, प्लस साइड को साइड के साथ गुना करो, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 3x, डिवाइडेड बाई 5 प्लस कितना हो जाएगा? 3, यानी हो जाएगा हमारा 8। कोई समस्या की बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात? नयन कहते हैं बेसिक कराइए प्लीज़। अरे बाबू बेसिक करवाएंगे, काहे ला रो रहे हो? पहले तुम इसको देखो ना, ये भी करवा देंगे, बेसिक भी करवा देंगे, टेंशन काहे ला ले रहे हो? ठीक है, पहले तो 1 साल लगाना बेसिक पढ़ने में, फिर उसके बाद 1 साल लगाना बेसिक को भुलाने में। क्यों? क्योंकि बेसिक से तो सिलेक्शन होगा नहीं, वो तो हमको पता है ना, ठीक है। बेसिक से कभी ना हुआ है किसी का सिलेक्शन, ना कभी होगा। छोटी छोटी बातें ध्यान रखो यार,
आ जाओ, चलो यहाँ पर देखो, 8 से इसको गुना करो, 8 का 5 गुना 40 का 0 हाथ में 4, ठीक है। 8 का 7 गुना 56 और 4 60 का 0 6, 8 28 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक स्थान यानी ये रहा, मतलब इसको गुना करने पर 700 आएगा, बात खत्म। ये हमारा हो जाएगा 460 और प्लस कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। 87.5 को 8 के साथ गुना किया तो देखो ऐसे समझ लो, 80 का 8 गुना 8 अठाई 64 640 हो गया, और 7.5 का 8 गुना कितना हो गया तो 60 हो गया, 640 और 60 700 हो गया, ठीक। 700 में से 460 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा मेरे भाई, घटा के देख लेना। और ये बराबर हो जाएगा किसके 3x के। x से काटोगे इसको तो कितनी बार में कट जाएगा 80 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 80 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन आपके CHSL का है तो कोई CGL का है तो कोई मेंस का है, उनमें आप एलिगेशन लगा पा रहे हैं, उनको आप सॉल्व कर पा रहे हैं सेकंड्स में। और यही कंसेप्ट आपको सीखना है, कुछ भी नहीं है एलिगेशन। मेल कितना % रेगुलर था वो लिखना था, फीमेल कितना रेगुलर था वो लिखना था, टोटल कितना रेगुलर था वो लिखना था, और मेल और फीमेल का यहाँ रेशियो लगा देना था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें सवालों को लेकर, अगर हम इसी सवाल को बेसिक से करने जाते तो क्या कहानी बनती। एक बच्चा बोला बेसिक से बताओ, तो देखो अगर बेसिक से करते तो आपका यहाँ कहानी कैसे होता। आप यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को कितना मान लेते, तो टोटल पॉपुलेशन को आप 100 मानते, ठीक है। मान लो यहाँ टोटल पॉपुलेशन कितना मान लिया 100 मान लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितना है 5 और 3 का है। फिर आप यहाँ पर इसके 5 और 3 के टुकड़े करते, या टोटल पॉपुलेशन आपको यहाँ कितना दिया गया था 400, तो आप टोटल पॉपुलेशन को मानो कि आपका टोटल पॉपुलेशन कितना है 400 है, ठीक है। फिर ये 400 के आपको मेल और फीमेल कितने दिए गए हैं, तो मेल और फीमेल का रेशियो 5 और 3 का है, ठीक है। यानी ये 8 यूनिट मिलकर कितना एम्प्लॉय के बराबर हैं, तो यही 8 यूनिट मिलकर 400 एम्प्लॉय के बराबर हैं। एक यूनिट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो ये जो 400 एम्प्लॉय हैं ये कितने की वैल्यू है 8 की हैं, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अगर एक की वैल्यू 50 हो जाएगी तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 × 50, यानी मेल कितना हो जाएगा तो 250, ठीक है। 8 यूनिट का मान 400, एक यूनिट का मान 50, तो 5 का मान 250 और 3 का मान हो जाएगा हमारा 150, यानी हमारा इतना क्या हो जाएगा मेल एम्प्लॉय हो जाएगा, और इतना क्या हो जाएगा मेरे भाई फीमेल एम्प्लॉय हो जाएगा। कोई टेंशन की बात है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ देखते हैं देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री, पूरे फैक्ट्री का 87.5%। अब बैठकर आप 400 का 87.5% निकालो, तो बोलोगे सर परसेंटेज टोटल कितना रेगुलर है बताओ, ठीक है। या ऐसे कह लो कि टोटल रेगुलर कितना है, तो बोलोगे सर टोटल रेगुलर की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। आप खुद ही इस मेथड को बाद में भुलाना पसंद करोगे, मैं बता रहा हूँ देखना। तो बोलोगे सर देखो 400 लोग हैं और इसका कितना % रेगुलर है 87.5, तो 400 का 87.5% निकालते हैं सर 87.5% यहाँ पे। आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। 400 का 10% यानी 10/100, 20%, 20/100 तो 87.5% इतना, ठीक। दशमलव से यहाँ पर आ जाएगा आपका एक और 10, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से अगर आप काटेंगे तो 5 से एक बार में आपका 5 चला जाएगा। लेकिन इतना बकवासबाजी ना करके हम और काम यहाँ कर सकते हैं, और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो 87.5 को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो मेरे भाई 7/8 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है 12.5 1/8, 25 2/8, 37.5 3/8, इसी तरीके से करके तो 87.5 जो है वो 7/8 हो जाएगा, यानी इस संख्या का कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो कितनी बार में 50 बार में, यानी 50 × 7 कितना हो जाएगा 350। तो यहाँ पर परसेंटेज टोटल रेगुलर कितना है 350। टोटल कितने लोग हैं रेगुलर, तो 350 लोग रेगुलर हैं। अब यहाँ पर कहा गया इफ़ 92% ऑफ मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर। अब यहाँ टोटल रेगुलर 350, मेल की रेगुलर की बात करते हैं कि कितना मेल रेगुलर है, तो बोलोगे सर मेल का जनसंख्या यानी इस 250 का कितना %, तो इस 250 का 92%, यानी 250 × 92/100। कोई दिक्कत की बात, 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे सॉरी ऐसे काट लो, ठीक है। 50 से काटोगे 2 बार में, और 50 से काटोगे तो 5 बार में, 2 से काटोगे तो यहाँ 46 बार में, 46 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 230 हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो टोटल रेगुलर कितने हैं 350, मेल रेगुलर कितने हैं 230। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो फीमेल रेगुलर कितने हो जाएंगे, तो हम बोलते हैं सर फीमेल रेगुलर की बात करें 350 में से 230 घटा देंगे, 350 में से 230 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 फीमेल रेगुलर हो जाएंगी। कितनी महिलाएं रेगुलर हो जाएंगी, तो 120 महिलाएं रेगुलर हो जाएंगी। कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय, रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय का प्रतिशत कितना है, कितनी महिलाएं रेगुलर हैं 120। अब ज़रा इनका परसेंटेज निकालो बैठ के, तो इनका परसेंट निकालोगे तो बोलोगे कितनी महिलाएं रेगुलर हैं 120, कितने में टोटल 150 में, तो 120 बटे 150 इंटू कितना करोगे 100%। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 3 से 40 बार में, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80%। अब आप मुझे खुद बताओ कि आपको कौन सा मेथड सही लगा, बताओ क्या ये आपको बेसिक से सही लगा या फिर आपको एलिगेशन सही लगा, आप खुद बताओ मुझे। तो बस समझना होता है, एलिगेशन में समझ लिया तो खेल है और नहीं समझा तो पूरा का पूरा लपेटा है। क्योंकि इससे बेसिक में जाओगे ना तो फिर इसमें मेल निकालना पड़ेगा, फीमेल निकालना पड़ेगा, फिर टोटल का कितना रेगुलर है वो निकाला, फिर मेल का कितना रेगुलर है वो निकाला, टोटल में से मेल घटा दिया तो फीमेल आ गया, फिर फीमेल जो है वो टोटल का कितना परसेंट है, तो ये बहुत ख़राब हालत हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये फर्जी मेथड होता है, इसीलिए मैंने क्या कहा कि ना बेसिक ने आज तक किसी को सिलेक्शन दिलाया है और ना बेसिक कभी किसी को सिलेक्शन दिला पाएगा। इस बात को ध्यान रखो, सिलेक्शन तो स्मार्ट अप्रोच से ही मिलते हैं। ठीक है, अब जो आगे के क्वेश्चंस हमारे रह जाते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 170 के बाद जितने भी सवाल हैं सारे के सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, अप्रोच इनके बढ़िया हो तो मज़ा आ जाए, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी जितना हमने आपको पढ़ाया है आप उसको निरंतर प्रैक्टिस करते चलो, रिवाइज करते चलो। ठीक है, ये मत देखो कि हमने कितना करा है, उल्टा आप ये देखो कि आपने कितना किया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कराने को तो हम बहुत सारा करा दे यार, एक ही दिन में 6 घंटे की क्लास ले लें, क्या फ़ायदा है उससे, नहीं है ना। आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, एटलीस्ट जितना हमने पढ़ाया वो आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, चलिए, फार्मूला बुक की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत जल्द फार्मूला बुक फ्लिपकार्ट पर आ जाएगा, मुश्किल से 3-4 दिन के अंदर अब आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।